आमिना के लाल फरमाते हैं ज़िक्र सालिहीन कफ़ारा। जहाँ औलिया अल्लाह की बातें हो रही हैं, जहाँ सालिहीन की बातें हो रही है, समझो गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है। तो हम लोग ऐसे बज़्म क्यों सजाते हैं? अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए हम लोग ऐसी बज़्म क्यों सजाया करते हैं? खुदा की इबादत समझ के सजाया करते हैं। आज जो एतराज़ करते हैं उनसे पूछा जाए कि भाई बताइए, हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मनाते हैं, तो बताओ उसमें हम करते क्या हैं? अल्लाह और उसके रसूल की ही तो बातें करते हैं। और क्या करते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलामन अलैहि सय्यिदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ज़िक्र हम सिर्फ करेंगे, है ना, हम तकरीर बहुत नहीं करेंगे, बस ज़िक्र करेंगे। अब ज़िक्र करने के लिए तैयार हैं? बोले भाई पढ़ लीजिए सुबहान अल्लाह। समात करें, हम ज़िक्र पढ़ रहे हैं, आप समात करें। मेरी ज़िंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत हाफिज़ कारी हाशिम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी ज़िंदगी के रहबर या गौसे आज़म, अरे मेरी ज़िंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म। तड़प कर कहते हैं सुभान अल्लाह कि मेरी ज़िंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म। अरे नहीं तुम सा कोई बेहतर, अरे नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आज़म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मरहबा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेशक। ज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको एक जहन दे दूँ, ये हाफिज़ असरार साहब की मोहब्बत है कि मैं कुर्सी पर बैठकर, आप पूरे नरगाना के लोग शायद मुझे सब पहचानते होंगे, मेरी औकात क्या है, मेरी हिम्मत क्या है कि ऐसी जगह, ऐसी कुर्सी पर बैठकर आपको समझाने की, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। जानते हैं, जब बैठता हूँ तो बस यही याद आता है कि ज़िंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा। मैं अपनी ज़िंदगी की, जो मुझे पहचानते हैं नरगाना के रहने वाले लोग, मैं अपनी ज़िंदगी की हकीकत आपको बता रहा हूँ। अगर आप समझेंगे, यकीन जाने में चल जाएंगे कि ज़िंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा। अरे मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, ज़िंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा। अरे मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, और उनके मगतों में मेरा भी नाम आएगा। क्या समझ रहे हैं? हाँ, जानते हैं? एक बात बता दूं, नहीं समझ पा रहे हैं आप। सरकार गौसे आज़म, एक खानकाह में, एक खानकाह कितने लोग जानते हैं? जानते हैं भाई? अगर बस पूछेंगे नहीं, बस हाथ उठा दीजिए, हम समझ जाएंगे। खानकाह कितने लोग जानते हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कम लोग जानते हैं। नरगाना, यार नरगाना के लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से मौलाना है, बहुत से हाफिज़ हैं। हाँ,
खानकाह 4 लोग जानते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। एक खानकाह में की तरफ एक खानकाह में एक औरत जो है अपने नौनिहाल बच्चे को अपने आंचल में छुपाए हुए अपने सीने से लगा करके खानकाह के मेन दरवाजे के सामने आकर बैठी रो रही है। सुनना चाहते हैं बात क्या है? खानकाह जहाँ पीर मुर्शिद का हुजरा है, जहाँ पीर मुर्शिद, जहाँ हमारे महबूब रहा करते हैं, है ना, हमारे पीर मुर्शिद जहाँ रहा करते हैं, उनका घर, उनका हुजरा, वो हमारी क्या है? वो खानकाह है बुज़ुर्गों की। बुज़ुर्गों के दर पर, एक अल्लाह वाले के दर पर एक औरत, बापर्दा औरत अपने आंचल में छुपाए हुए अपने सीने से लगाए एक नौनिहाल बच्चे को लेकर के खानकाह के दरवाजे पर बैठी है, रो रही है। उसी खानकाह का एक लाल, नौनिहाल लाल अभी छोटी सी उम्र है, खेलता खेलता माँ के करीब आकर के पहुँचा और कहा, जब रोता उस बापर्दा खातून को देखा तो उस अल्लाह वाले के दर के उस लाल ने उस खातून से कहा, माँ रोने की वजह क्या है? आप भी जानना चाहते हैं? बोलिए भाई। हाँ, कहना सुभान अल्लाह कह दीजिए, हम समझ जाएंगे आप सुनना चाहते हैं। हाँ, वो लाल आया और कहा, माँ क्या बात है, क्या परेशानी है, रोने की वजह क्या है, आखिर क्यों रो रही हैं, क्या तकलीफ़ है? अंदर दादा जान हैं, अंदर बाबा जान हैं, क्या उनसे मुलाकात नहीं हुई? कहा, बेटा मुलाकात हुई, सब्र की तलकीन करके वो अंदर चले गए। कहा, सब्र करो, अंदर चले गए। कहा, रो रही हूँ। तो उस लाल ने पूछा, अभी छोटे से हैं, छोटी सी उम्र है, उनका नाम क्या है आखिर में बताऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा, माँ मुलाकात जब हो गई आपको चला जाना चाहिए था, आप चली गई होती, आप यहाँ बैठ करके रो क्यों रही हैं? अगर बैठी हैं तो ज़रा हमें भी बताएं परेशानी क्या है, ज़रा हमें भी अपने दिल का हाल बताएं, अपने परेशानी बताएं, आखिर ऐसी कौन सी तकलीफ़ आ गई है, आप बैठ करके बाबा जान के दर पर रो रही हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस दर्द मोहब्बताना लहजे में उस अल्लाह वाले के उस लाल ने जब उस माँ से पूछा है, माँ का कलेजा दहल गया। उसने अपना दर्द उस छोटे से लाल को सुनाना शुरू किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस माँ ने बताया, कहा इस अल्लाह वाले के घर के ऐ चश्मो चिराग, ऐ इस घर के नूर, कहा बताना चाहती हूँ। कहा मामला ये है, कहा जो मैं मेरी गोद में ये जो बच्चा देख रहे हो, कहा ये जब हमारी शिकम में था, जब ये हमारी पेट में था, तभी इसका बाप इंतकाल कर गया था। अल्लाह, पढ़ लीजिए भाई, सुभान अल्लाह पढ़ लीजिए, ज़रा ज़ोर से पढ़ लीजिए और ज़ोर से। सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, सुनेंगे वाक़े आखिर में मचल जाएंगे। बेशक हक है। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला ऐसे नहीं बैठा करते। पढ़ ले सुभान अल्लाह। कहा जब ये माँ जब हमारी शिकम में था, तभी इसका बाप इसके दीदार की तलब अपने दिल में रखते हुए इस दारे फ़ानी से लब्बैक कह गया, इंतकाल कर गया। कहा यही मेरा सब कुछ था। कहा इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसकी हालत ख़राब हो गई थी। कहा इस बाबा के पास, इस खानकाह पर, इस अल्लाह वाले के पास मैं अपने बच्चे को दम कराने के लिए लेकर के आ रही थी। दम कराने के लिए, मैं दुआ कराने के लिए इस बच्चे को इस खानकाह के पास, इस अल्लाह वाले के पास लेकर के आ रही थी। रास्ते में मेरा ये लाल इंतकाल, ये बच्चा भी दम तोड़ दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही उस बच्चे ने, उस नौनिहाल मदनी मुन्ने ने, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस माँ की इस दास्तान को सुना है तो फौरन उस छोटे बच्चे ने कहा माँ आप क्या कह रही हो, माँ आप क्या
क्या बता रही हो? कहा मेरी निगाहें जो देख रही हैं वो ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूं आपका बेटा जिंदा है, आपका बेटा हरकत कर रहा है, आपका बेटा हाथ पैर मार रहा है, जरा आंचल तो उठाइए, जरा अपने इस पर्दे को हटाइए। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, जब उस माँ ने अपने बच्चे के चेहरे से जब पर्दे को हटाया है, चादर को हटाया है, आंचल को हटाया है, तो क्या देख रही हैं? बच्चा हकीकत में मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। बच्चा मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा रहा है, खुशी के इंतहा न रही। जानते हैं बच्चा जिंदा हो गया, बच्चा हकीकत में इंतकाल कर चुका था, बच्चा जिंदा हो गया। वो बच्चा जिसने कहा माँ बच्चा जिंदा है, वो कौन थे जानते हैं? वो सरकार गौसे आजम ही की जात। बहुत अच्छे, बेशक। ऐसे सुभान अल्लाह, बरकत बाज़मत, ऐसे वली कामिल की मोहब्बत में आप बैठे हैं। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामी, अंदर उनके बाबा इस बात को जब आपने सुना कि अल्लाहु अकबर, बचपने में ही इस राज को, खुदा की इस सरबस्ता राज को जाहिर कर रहे हैं, बचपने में ही ऐसी करामत दिखा रहे हैं। बाबा अंदर से निकले और मोहब्बत में आपने अपनी छड़ी को उठाया। सरकार गौसे आजम अभी छोटे से हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो? अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अभी छोटे से हैं। जैसे ही मोहब्बत में उनके बाबा ने जब अपनी छड़ी को उठाया है तो सरकार गौसे आजम भागने लगे। सुभान अल्लाह, है ना। एक बात और बता दूं, उस्ताद जो है, आज लोग शिकायत करते हैं कि देखा हमारे लड़का बहुत मार दे हैं, हाफिज जी बहुत, अरे ऐसा ना मारे चाहत रहा। एक बात बता दूं, आदमी मारता उसे है, डराता उसे है जिससे मोहब्बत करता है। हाँ, 4-10 लड़के खेल रहे हो और आप शराबी का मार्केट से लौटे हो, साहब दुआओं का तालीम, हाँ, 4-10 लड़के खेल रहे हो, उसमें एक लड़का आपका भी हो और तालाब के या नहर के किनारे खेल रहा हो, जहाँ ख़तरा हो कि कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बच्चे को, इन बच्चों को तकलीफ़ हो सकती है, तो 10 बच्चों में एक बच्चा आपका हो, तो आप बताएं 10 को आप मारेंगे? कतई नहीं मारेंगे। आप 10 उन 9 बच्चों को नहीं डांटेंगे, आप सिर्फ अपने बच्चे को डांटेंगे। आप अगर हाथ उठाएंगे तो सिर्फ अपने बच्चे को उठाएंगे। इसलिए आप अपने बच्चे से मोहब्बत किया करते हैं, प्यार किया करते हैं। आपके बाबा ने इस जब करामत को देखा है तो फौरन आपने अपनी छड़ी उठाई। सरकार गौसे आजम छोटे से हैं, भागने लगे, भागते भागते जान रहे पीछे पीछे दादा जान है। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, सरकार गौसे आजम चले जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। कब्रिस्तान के किनारे से गुजर हुआ। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, सरकार गौसे आजम जब कब्रिस्तान के किनारे पहुँचे हैं तो आपने कब्र वालों से कहा, ऐ कब्र के मुर्दों, कहा देखो पीछे मेरे दादा जान आ रहे हैं, कहा उनसे मुझे बताओ। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, जो मैंने किताब में पढ़ा, 300 मुर्दे कब्रिस्तान से उठ करके सरकार गौसे आजम को अपने घेरे में ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बेशक है, ये शान है सरकार गौसे। सुभान अल्लाह, ऐसे बुजुर्ग की, ऐसे औलिया अल्लाह की मोहब्बत में हम और आप बैठे हैं। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, शेर आप सरकार गौसे आजम की जो है मोहब्बत में आप समाअत कर लें, इसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, इसलिए कि वक्त नहीं है। मुलाज़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद मादन वल करम अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि सय्यदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो कह दें सुभान अल्लाह, सब लोग हाथों उठा कहें या गौसे अल मदद, या गौस अल मदद, कि मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म। और देखें, मैंने इस मनक़बत को नहीं लिखा है, एक शायर ने लिखा है, जिसने लिखा है मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस, लेकिन जो उन्होंने जो आरज़ू अपने दिल की लिखी है वही मेरी भी आरज़ू है। आप समाअत करें कि मेरे दिल की आरज़ू है
मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्था पे आकर। पढ़ लें सुबहान अल्लाह, समात करें कि मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्था पे आकर। अरे मेरे दिल के आरज़ू है तेरे आस्था पे आकर। क्या कि रहूं बन के तेरा नौकर। अरे रहूं बन के तेरा नौकर। बड़े पीर गौसे आज़म रहूं बन के तेरा नौकर। अरे रहूं बन के तेरा नौकर। बड़े पीर से आज़म। आप हज़रात सुभान अल्लाह पढ़ लें, यकीन जाने मैं ये समझूंगा कि आप भी अपनी आरज़ू सरकार गौस पाक की बारगाह में पेश कर रहे हैं। पढ़ लें सुभान अल्लाह। दुआ करने चल रहा हूँ, पढ़िएगा सुभान अल्लाह और आमीन भी कहिएगा। अब तो जगह दो किस्मत या गौसे आज़म। अरे अब तो जगह दो किस्मत अपनी देखा दो सोरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो जगह दो किस्मत अपनी दिखावो सोरात। कि अब तो जगा दो किस्मत अपनी दिखा दो सोरात। ऐ औलिया के सरवर, ऐ औलिया के सरवर बड़े पीर गौसे आज़म। ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादति व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। जहाँ नबियों का ज़िक्र हो रहा हो समझो खुदा की इबादत हो रही हो, जहाँ अल्लाह वालों की बातें हो रही है समझो गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।